गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का स्टडी व्लॉग मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी 8:30 बज रहा है और अभी मैं पॉलिटी करने वाली हूँ और पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है। और जो मेरा मेंस का बैच था वो भी आज एक्सपायर हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो मेरे पास 3 घंटा है, 4 घंटा टाइम है, उसके अंदर मुझे कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा मैं रोक के नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि ख़त्म हो जाएगा 12 बजे के बाद और लास्ट लेक्चर है, तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ किसी भी रीज़न की वजह से। तो मैं सारा काम करके खाना वाना बना ली हूँ और मेरे हस्बैंड और ननद खा चुके हैं। मैं भी मतलब खा ली और उसके बाद बैठी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि अब मैं बीच में ज़रा सा भी नहीं उठूँगी। थोड़ा सा पानी भी लेकर मैं बैठ गई हूँ और पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठने वाली हूँ। और ना देखते हैं क्या क्या और मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि आज सोची हूँ कि रात में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करूँगी। दिन में उतना अच्छे से आज हो नहीं पाया था क्योंकि दिन में मुझे बहुत सारा काम था, तो काम करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। थोड़ा बहुत स्टडी की थी बट पढ़ रही थी तो मैं शूट नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि आज थोड़ा मुझे काम है तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसी वजह से शूट नहीं की कि शूट करने में थोड़ा 10-20 मिनट उसमें भी लग जाता है। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि थोड़ा लेट तक पढ़ाई करूँगी, क्योंकि दिन में अच्छे से हो नहीं पाया था। और ज़्यादा लेट तक नहीं करूँगी, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट करूँगी मैं, क्योंकि अगर आज मैं ओवरनाइट करती हूँ तो फिर कल मैं दिन में सो जाऊँगी, तो फिर कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा। मतलब ज़्यादा मैं लेट करती हूँ तो 1 बजे तक या 1:30 बजे तक, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती हूँ। उतना में मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँगी। और जब भी मैं लेट उठती हूँ ना, पूरा रूटीन मेरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। और जब मैं सुबह पढ़ाई नहीं करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है और अंदर अंदर घुटन टाइप का लगता है क्या ही कर रही हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है और अफसोस के चक्कर में मेरा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी वजह से ओवरनाइट मैं नहीं पढ़ूँगी। वैसे ना मेरा इतना कैपेसिटी है कि मैं ओवरनाइट पढ़ लूँ, मुझे नींद नहीं आता है रात में और मैं ज़बरदस्ती सोने जाती हूँ। जब सोने बेड पे जाती हूँ तो मुझे तुरंत नींद आ जाता है 5-10 मिनट में, लेकिन ना मैं पढ़ती रहती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आता है। कितना भी थकान हो जाए, भले ही मेरा थकान से पूरा पैर दर्द करने लगेगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आता है। और मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि मई से मैं करने वाली हूँ अपना पीटी का, ओनली पीटी पे ध्यान दूँगी। बट ऐसा नहीं है कि मतलब 100% पीटी पे दूँगी। मतलब अगर 8 घंटे पढ़ूँगी तो 6 घंटे मैं पीटी को दूँगी। और पीटी के लिए मतलब जो जो इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट उसको मैं अच्छे से पढ़ूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, लूसेंट पढ़ूँगी और कुछ कुछ बुक है मेरे पास वो पढ़ूँगी। मतलब मेन मेरा फोकस रहेगा पीटी के सिलेबस पे। और मेंस भी मैं साथ साथ में करते रहूँगी, जैसे न्यूज़पेपर करूँगी और उसके साथ साथ निबंध के लिए भी कुछ कुछ करूँगी मैं। जैसे न्यूज़पेपर तो मतलब निबंध के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसके साथ 2 बुक है मेरे पास, तो उसको मैं पढ़ूँगी, देखूँगी कौन सा बेहतर है, तो फिर उसको मैं इंक्लूड करूँगी अपने लिए, अपने स्टडी में। और आज ना मेरा पॉलिटी ख़त्म होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना मैं 5-5 घंटे का क्लास कर कर के बोर हो गई थी। कभी कभी ना बोरियत हो जाता है। मतलब पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे एक ही चीज़ बहुत बार रिपीट होता है, जैसे वाद हो गया और आर्टिकल हो गया। मतलब इतना मिक्सचर हो जाता है ना कि लगातार 5 घंटे क्लास करना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। और ना भी हल्का हल्का मुझे मतलब उबासी आ रहा था, नींद नहीं आ रहा था बट उबासी आ रहा था। और यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, बार बार ना लाइट कट जाता है, तो फिर मुझे बार बार लैपटॉप का चार्जर निकालना पड़ता है। और यहीं पे चार्जर है तो मुझे आसानी होता है। और देखती हूँ रूम कब तक मैं शिफ्ट करूँगी। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी मैं यहीं पे पढ़ूँगी जहाँ मैं डेली पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे ना ज़्यादा मैं पढ़ ले रही हूँ, उस रूम में मैं पढ़ती थी ना इतना नहीं पढ़ पाती थी। मतलब बार बार मुझे कुछ काम के लिए उठना पड़ जाता था और इसमें है ना तो मुझे उतना नहीं उठना पड़ता है। और चार्जिंग के लिए यहाँ मतलब जहाँ मैं टेबल लगाई हूँ वो प्लग भी है, और उस रूम में ना जहाँ चार्जिंग होता था वहाँ प्लग नहीं है, मतलब जहाँ मेरा टेबल लगा हुआ था। और फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना मैंने इतना मेहनत नहीं किया था। मतलब मैं 5-5 घंटे लेक्चर देख रही थी, मतलब लगातार उसको देख रही थी मैं और साथ में लिख भी रही थी। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं मिस की हूँ, जो भी सर बताते थे वो सारा चीज़ मैं लिखती थी अपने नोट्स में। और इतना फास्ट लिखी हूँ, थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया है बट मैं बहुत फास्ट लिखी हूँ और सर भी बहुत फास्ट लिखते थे, क्योंकि वो रैंकर्स बेस्ट था। और
ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि रात में मैं ज़्यादा घंटा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, 4 घंटे बस की थी, 3 घंटे का लेक्चर की थी और थोड़ा सा और भी कुछ कुछ मैं पढ़ रही थी। और ये सुबह थोड़ा लेट हो गया, मैं 7 बजे उठी थी, उसके बाद मैं ब्रश डायरेक्ट कर रही हूँ। और अभी ना मेरा बहुत मूड है पढ़ने का, तो मैं कुछ नहीं करने वाली, ऐसा नहीं कि मैं काम करने जाऊँगी। तो पॉलिटी मेरा ख़त्म हो गया और अभी मैं ब्रश कर लूँगी और अच्छे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और अचानक ना मैं 7 बजे सोची थी कि बैठ जाऊँगी पढ़ने ब्रश करके, बट मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था ड्यूटी के लिए। तो फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। फ्रूट्स तो वैसे मैं काट दी थी, बट ना उन्हें जाना था कहीं, तो उसके लिए फिर मुझे लंच बनाना था, तो वो बनाने लगी मैं, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया, 8 से ज़्यादा हो गया था। और मैं भी अब पढ़ने बैठ गई, अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, बस कॉफ़ी पी हूँ, क्योंकि ना मुझे आजकल क्या हो रहा है, उतना फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो पैर में दर्द कर हो रहा था, तो इसी वजह से कॉफ़ी पी के और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मैंने बाल भी नहीं झाड़ा, वैसे ही सोई थी, बस हाथ से ही ऐसे कॉम्ब करके और फिर क्लचर लगा ली मैं, क्योंकि वो तामझाम करने लगूँगी तो फिर और टाइम मेरा वेस्ट होगा। और आज से मैं बिहार स्पेशल अपना स्टार्ट कर दी। मैं उधर 6 लेक्चर की थी, बट लेक्चर 7 से मेरा अभी 21 लेक्चर हो गया है, तो मतलब इतना सारा पेंडिंग हो गया और इसको मुझे बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। 7वां लेक्चर तो 2 घंटे का था, बाकी 2-3 लेक्चर तो मैंने मतलब चेक की तो 1-1 घंटे का है, तो उसको मुझे कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में मैं 4-4 लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी, तो ताकि मैं मतलब सबके साथ चल सकूँ, बहुत ज़्यादा पीछे ना हो। जो मतलब रेगुलर अपने पढ़ाई पे ही हैं, कि उन्हें और कुछ काम नहीं है, तो वो अपना मतलब मैनेज कर सकते हैं कि मतलब एक एक क्लास देख के, बट मुझे बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, हर चीज़ मुझे करना होता है, तो उसके लिए मुझे अब 1-1 घंटे का क्लास है, तो 4 घंटे क्लास करना कोई मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, मैं कर लूँगी और कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। और साथ में ना अभी मेरा भूगोल भी बचा हुआ है, जितना दिन पेंडिंग है वो भी लगभग 15 क्लास तो ऑफ कोर्स पेंडिंग होगा, क्योंकि मैं मेंस के चक्कर में ना पीटी वाला सिलेबस थोड़ा सा छोड़ दी थी कुछ दिन के लिए, तो इसी वजह से। और ना सर बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर कर के बिहार वाले सर पढ़ाते हैं, बिहार स्पेशल जो पढ़ाते हैं, तो उसी में थोड़ा सा मैं क्लास के बीच में ही हंस रही थी, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और हंसी भी आता है, कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं बीच बीच में। हाउसवाइफ का होता है ना डेली वही काम, साफ़ सफाई करो, बर्तन धो, खाना बनाओ, फिर बर्तन धो, फिर खाना बनाओ, यही काम मतलब लगा रहता है। तो आप लोग ना अपने इंटरेस्ट का कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपने लिए, ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। तो अभी 1 घंटा 33 मिनट मेरे टाइमर पे हो रहा है, बट मैंने 2 घंटे का क्लास कर लिया है। और क्या हुआ ना कि मैं थोड़ी देर के लिए मतलब 1-2 मिनट के लिए उठी थी, तो टाइमर बंद कर दी, और जब मैं पढ़ने बैठी तो मैं भूल गई टाइमर ऑन करना, तो इसी वजह से 2 घंटे का क्लास की, लेकिन नहीं हो पाया टाइमर पे। तो यहाँ पे जैन सभा में कंप्लीट की, और आप लोग को दिखाती हूँ जैन सभा, और बाकी जो आगे होगा नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी।